हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 4 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये सरल से प्रश्न अभी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी 29वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। कहने का तात्पर्य वस्तु का मूल्य है, उस पर जो अंकित मूल्य जो बढ़ाया जा रहा है वो कितना 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि हमें किन किन चीज़ों की यहाँ पर जरूरतें समझ में आ रही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किसको भी कॉस्ट प्राइस देखेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे सेलिंग प्राइस और यहाँ पर जानेंगे हम मार्क प्राइस। यहाँ पर हमारी मार्क प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे यहाँ पर हमें प्रश्न में समझाया गया है, उसको हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। तो एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि जो मूल्य है, मूल्य कितना है भाई? मूल्य है 100। एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि मूल्य है हमारा 100। तो 100 मूल्य होने के बाद उसने अंकित किया है, जो मार्क किया है प्राइस, वो क्या है 120% अधिक। तो 100 का 120% 120% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो मार्क प्राइस आएगा, यहाँ पर जो मार्क प्राइस आएगा वहाँ पर हमें कितना 120 ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा मार्क प्राइस? 220। कितना हो जाएगा? 220 यहाँ पर मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 100 का 120% कितना हो गया? 120 होता है। ठीक है भाई, लेकिन अब बोला ये जा रहा है कि 220 पर वह बोल रहा है कि 30% की छूट देता है। 30% की छूट कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 30% की छूट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 66 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई? 66 रुपये। तो कहने का मतलब जो मार्क किया था प्राइस, उस पर उसने 66 की कितनी छूट दे दी? 66 की छूट दे दी। तो यहाँ पर 220 में से हम क्या करेंगे? 66 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 4 बचा। फिर यहाँ पर हासिल आ गई तो 12 और 7, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 1 बचा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस रहेगी 154। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो हमारा विक्रय मूल्य होगा 154 रुपये होगा। तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे ये पूछा गया था और दिया हुआ सवाल में ये है कि यदि लागत मूल्य 750 हो, लेकिन यहाँ पर जो लागत मूल्य हमें दिख रहा है वो कितना है? 100। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी कितनी है? 750। 100 की वैल्यू 750 हो जाएगी। और हमसे पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 154। बस 154 की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 750। तो 750 में हमें 100 से क्या कर देना है? 100 से डिवाइड कर देना है इंटू 154 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से 10 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पर 2 से कट करेंगे आप, तो यहाँ पर 5 बचेगा। यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 2 से 14 और 2 से 14। ठीक है भाई, 5 से यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। यहाँ पर आपको क्या करना है? 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, 25 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप सीधे ही कर सकते थे। क्या कर सकते थे? हाँ ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पाएगा 11555। ये 1155 ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? आपका SP सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 1150। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाना है। 1150 आपका आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है भाई, 1150 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 30वां प्रश्न ये क्या कह रहा है? एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को मूल्य 150 से बढ़ाकर अंकित करता है। कहने का तात्पर्य जो मूल्य था, क्रय मूल्य से 150% बढ़ाकर प्राइस को मार्क करता है, अंकित करता है, अंकित मूल्य वहाँ पर लिखता है। ठीक है भाई, 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और
40% की छूट देता है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर यही कंडीशन सेम यहाँ पे रखी है। यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को जानेंगे, फिर इसके बाद में सेलिंग प्राइस और यहाँ पर मार्केट प्राइस, ये चीजें हमें समझनी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके सर, ठीक है। इस तरीके से हमें अपने आप को यहाँ पर परफॉर्म करना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मैंने मान ली 100, एक सेकंड के लिए मैंने कॉस्ट प्राइस क्या मान ली भाई 100 मान ली, और इस 100 पर 150% अधिक अंकित करता है। तो 100 का 150 कितना होता है 150, तो ये 150 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 150 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा भाई 250 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि 40% की छूट देता है। तो यहाँ पर जो 250 है, जो 250 है इस पर हमें 40% की छूट करनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने 40% की छूट की है, मतलब 100 की छूट करनी है। कितने की छूट करनी है 100 की। तो 250 250 में से 100 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 150, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 150 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हमसे यहाँ पर अब हमें आगे दिया क्या है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को अंकित करता है और 40% की छूट देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर हमें कुछ और नहीं दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ पर राशि दी गई होती किसी और की तो हम यहाँ पर सीधे ही उसको अंकित कर देते, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा आना चाहिए 150। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक जीरो अधिक है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर सुधार कर लेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई राशि यहाँ पर प्रश्न में नहीं दी गई है। ठीक है भाई, ओके ओके, यहाँ पर हमें कोई भी राशि यहाँ पर दी नहीं गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 150। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 150 रुपये, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 150 रुपये उसका विक्रय मूल्य होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। अगर इस प्रश्न की तरह इसमें भी जैसे लागत मूल्य दिया हुआ है या कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ होता तो हम इसे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करते, लेकिन यहाँ पर साधारण से प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है भाई, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20% की छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जिस तरीके को हम फॉलो करते आए हैं उसी तरीके को यहाँ पे फॉलो करना है और बस आपका काम बनने वाला है। ठीक है भाई, ओके सर, ओके। यहाँ पर केवल वही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर देखिए बोल क्या जा रहा है, बोला क्या है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत, मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया मार्केट प्राइस कितनी है 100 है, 100 पर उसने 20% की छूट की, तो 100 का 20% कितना होता है 20%, 20 होता है। तो यहाँ पर 100 में से अगर हम 20 की छूट कर देंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी बच जाएगी 80 बचेगी। ठीक है ना भाई, 80 बचेगी ना, बिल्कुल 80 बचेगी। ओके ओके, 80 बचेगी सेलिंग प्राइस। फिर क्या बोल रहा है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। तो यहाँ पर 80 का 5%, जो 80 का 5% होता है, 80 का 5% क्या होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर 4 इसमें टैक्स भी शामिल है। इसमें क्या है भाई, यहाँ पर 4 टैक्स भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स भी शामिल है, 84 हो जाएगा। टोटल जो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 84 रुपये हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु की कीमत है भाई कितनी 3024 है। यहाँ पर बोला जा रहा था 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है। तो यहाँ पर जो 84 की वैल्यू, 84 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3024 क्या है भाई 3024 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, बस कुछ निकालना है। 3024 में आप 84 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से हमने यहाँ पे कट किया तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 से कट किया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20,
और 4 6 24। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से गया तो 30 आते 21, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6। ओके सर, ओके। अब कितने से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, 7 6 42, बिल्कुल 7 या 21, 7 या 21 और यहाँ पे 4 7 6 42। तो यहाँ पर जो 36 आया है, जो 36 आया है वो क्या है, हमारी मार्क प्राइस है। क्या है भाई, ये हमारी मार्क प्राइस है। क्या है भाई, ये हमारी मार्क प्राइस है। क्या है भाई, ये हमारी मार्क प्राइस है 3600। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 3600 रुपये हमारा यहाँ पर मार्क प्राइस आने वाला है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें इन कॉन्सेप्ट की बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे करने थे। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एग्जाम में एक सरल प्रश्न भी आते हैं जो विद्यार्थी को बनना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमें इन प्रश्नों पर भी अच्छे से विचार करना है, जानना है और धैर्यता से इनको भी हमें बार बार प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और दिमाग से कॉन्सेप्ट उड़ जाता है और हम प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की कंडीशन हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं ये प्रश्न भी आपके समक्ष करा रहा हूँ। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है, मैं जानता हूँ, लेकिन कराना मेरा कर्तव्य है और प्रैक्टिस करना आपका कर्तव्य है। तो आप इस कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और इन प्रश्नों का आनंद लें। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।